तो आज का जो टॉपिक होगा वो विदेशी आक्रमण। जैसे कि मैंने बताया था कि मौर्योत्तर काल के बाद दो चीजों में बटा हुआ था, ठीक है। एक तो आपका क्या बोलते हैं, देशी शासक यानी कि देशी वंश, और एक विदेशी। अब मैंने वैसे बताया था कि जो देशी शासक है उसी समय हुआ है इनका आक्रमण भी, ठीक है, विदेशियों का भी, यानी कि आगे पीछे नहीं है। तो उसी चीज के बारे में कि विदेशियों ने हमको क्या सिखाया और हमें आज क्या पता है उस चीज के बारे में, वो आपको इसमें पता चलने वाला है, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी उन्होंने क्या क्या चीजें, नई चीजें लाई इंडिया में जो पहले नहीं थी, ठीक है। ये सारी चीजें हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो मैंने बताया, आपने पहले तो आपको क्रोनोलॉजिकल पता होना चाहिए भाई। पहले यूनानी आए हैं, इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पहलव आते हैं जिनको पार्थियन भी बोलते हैं। इसके बाद आपके शक आए जिनको सीतियन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इनके बाद कौन आए हैं, कुषाण आए हैं। इसलिए आपको ये क्रोनोलॉजिकल पता होना चाहिए। इसको इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं यूनानियों को, यवन भी बोलते हैं, इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने आक्रमण किया, उसके बाद किसने आक्रमण किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको इंपॉर्टेंट चीज है। अब विदेशी आक्रमण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। भारत का पहला जो आक्रमण है यवन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इंडो ग्रीक हो सकता है, ठीक है, और यूनानी हो सकता है, यानी कि इन्हीं को बोला गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके समय हुआ है, पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। अगर पूछे कब क्या गया तो 183 बीसी, कई बार आपको 84 भी मिलेगा, 183, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में। इसके बाद भारत में इसके दो वंश थे। एक था डेमोटियस वंश, जो जिसका सियालकोट, जिसको शाक्कल भी बोलते हैं वहां, शाक्कल, वहां पर इसका सेंटर पॉइंट था इस वंश का। डेमेटियस का मतलब, डेमोटियस का मतलब ये राजा था, राजा के नाम पर ये वंश रखा गया है। तो ये आपको इस चीज के बारे में। उसके बाद इकोटाइडिस, इसका ये भी व्यक्ति ही है और उसी के नाम पर वंश रखा है, और ये तक्षशिला में था, ठीक है। यही इंडिया में आगे आ गए थे। डेमोटियस आए वैसे, जो अच्छी तरह से अंदर आए हैं वो है डेमोटियस, ठीक है। जो भी आप, डेमेटियस पहला यूनानी शासक था जिसने भारत पर राज किया। कहां पर किया, वो आप लिख सकते हैं पंजाब, ठीक है, पंजाब पर, ठीक है। पंजाब पे उन्होंने सबसे पहले अटैक किया है, ये आपको इस चीज में पाए। इसके बाद मिनांडर, यानी जिसने मथुरा तक, ये जो मिनांडर है ये मथुरा तक पहुंच गया था। जो भारत का मथुरा है इसका साम्राज्य वहां तक था, ठीक है, मिनांडर, मिनांडर का। और इसी का एक राजा था, वो था स्ट्रेटो द्वितीय। इसने शीशे के सिक्के चलाए थे। ऐसे तो यूनानियों ने सिक्के चलाए हैं सोने के, ठीक है, बट इनमें से एक ऐसा राजा था जिसने शीशे के सिक्के भी चलाए हैं, जो कि नाम मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में। इंडो ग्रीक, जो मैंने ऊपर भी बोला, इन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए जो भारत में पहले नहीं चलते थे। सोने के सिक्के जो भारत में नहीं चलते थे, ये इन्होंने लाए हैं। तो यूनानियों ने, इंडो ग्रीक भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है। तो इन्होंने इसके साथ साथ दो भाषी, जिसको दो भाषी कौन सी, जैसे अरमाइक लिपि, ग्रीक लिपि, सॉरी ग्रीक भाषा और अरमाइक भाषा भी है और लिपि भी है, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ये सारी की सारी किनकी देन है, इंडो ग्रीक होगी। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि पहलव आए जिनको पार्थियन भी बोलते हैं। तो ये ईरान के रहने वाले थे, ठीक है, ईरान के रहने वाले थे, ये आपको पता होना चाहिए। इस वंश का जो सबसे महान शासक था वो था गंडो फर्निस। इसका एक अभिलेख भी है, आप अभिलेख भी आप इसमें लिख सकते हैं, तख्ते ए, तख्ते बही, ये इसके बारे में बताता है अभिलेख। देखिए तख्ते बही, ये अभिलेख का नाम है, किसका है, गंडोफर्नीज का, ठीक है। और इसके समय एक ईसाई प्रचारक आया था, सेंट थॉमस, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता है। इसके बाद शक आए, जो मैंने बताया, शक की वैसे 5 शाखाएं थी पर इंडिया में 4 थी। वैसे बाकी तो अफगानिस्तान में थी, बाकी आपके इंडिया में, और इनको भी आगे दो दो हिस्सों में बांटा गया, यानी कि ये जो शाखाएं थी ये अलग अलग है, ठीक है। अब जो ये शाखाएं ये इंडिया में अलग अलग फैली है, ये सारी की सारी चीजें जैसे मैंने बताया, अफगानिस्तान में भी थी, ठीक है, पंजाब में भी थी, मथुरा में भी थी, पश्चिम, और ये आपका दक्कन में भी थी, ठीक है। तो ये आप चीज के बारे में। फिर जो ये मैं आपको बता रहा हूं तक्षशिला, यहां पर उतना इन्होंने शासन नहीं किया है। मथुरा और क्षत्रप, इनको क्षत्रप बोलते, प्रांत को बोलते थे क्षत्रप, इन्होंने टर्म यूज की है, ठीक है। क्षत्र प्रणाली यानी प्रांत प्रणाली, ठीक है, इनकी शुरुआत हुई।
अब इसके समय जो भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव रही है और जिसका थोड़ा ज्यादा सोर्सेज भी मिलता है वो है पश्चिमी शत्रु। ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग वंश थे, उज्जैन में अलग वंश थे और नासिक में अलग वंश थे। ठीक है, जैसे कि उज्जैन आपका मध्य प्रदेश उस समय इस एरिया, और जो आज जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर शैरात वंश वंश का नाम है ये। ठीक है, कोई और नहीं सोचना आपने, ये कादमक वंश है, यानी कि ये राजा का नाम है। ठीक है, तो नहपान भी राजा का नाम है, यानी महाराष्ट्र में नहपान राजा का। अब आपको नहपान के बारे में पता होगा कि इनके अधिकतर इन दोनों वंश के जो मतभेद हुए हैं या लड़ाइयां हुई है वो सातवाहनों के साथ हुई है। ठीक है, क्योंकि जब ये शक थे तब भारत में भारतीय जो शासक थे वो थे सातवाहन वंश, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया। ठीक है, तो ये जो नेपान है ये सातवाहन से हार गया था। गौतमीपुत्र छात्र ने आपने नाम सुना होगा, ये सारी चीजें उससे हार गया था। बट जो रुद्रदामन ने इनको हरा दिया सातवाहन को, मतलब ये अलग अलग वंश है ना, पर इन्होंने सातवाहनों के साथ मतभेद हुए हैं और सातवाहन के साथ युद्ध हुए हैं। तो ये सारे रुद्रदामन के बारे में बता दूं, इसको सातों स्वर आते थे। ठीक है, ये संगीत का बहुत बड़ा विद्वान था और इसने बाद में बौद्ध धर्म भी अपना लिया था, और जिसमें वर्णन मिलता है नागसेन और ये सारी चीजें इसके बारे में। ठीक है, इसको मिलिंद मिलिंद पन्ह भी कहा जाता है, मिलिंद पन्ह रुद्रदामन को। और रुद्रदामन का वो अभिलेख भी है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इस चीज के बारे में। बाकी इसने सुदर्शन जी बिना बेकार से, ठीक है, कोई बेकार नहीं दिया, जब ये बनाई गई चीज, और ये अशोक के समय से बनी है, चंद्रगुप्त मौर्य से बनी है सुदर्शन जी। इसका रिपेयर किया गया है बाद में, ये बहुत सारा डैमेज हो रही है सॉरी बाढ़ की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से ये खत्म हुई। तो ये आपको तीन वंश मैंने आपको लिखा है। ठीक है, एक यवन और एक पहलव और एक शक। ठीक है, ये आक्रमण कर रहे हैं जो चीजें। अगला हम पढ़ेंगे, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कुषाण। ठीक है, कुषाण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक अपने आप में एक टॉपिक है पूरा। कुषाण वंश एक अपने आप में टॉपिक बहुत बड़ा, इनसे इतना पूरा है। तो इस चीज के बारे में हम अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुषाण, जो कि अंतिम वंश था इसके बाद लास्ट में, ठीक है, जिसके कारण मौर्यवंश काल इतना दौर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। ठीक है, जो आपके यूनानी है, शक है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत